नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्व की जिसे भारत में स्त्रियों की शक्ति, प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरितालिका तीज की। आपने सुना होगा कि तीज के अलग अलग रूप हैं। हरितालिका तीज, कजली तीज, हरियाली तीज। लेकिन प्रश्न यह है कि हरितालिका तीज कब से शुरू हुई और किसने सबसे पहली बार इसे किया और इसके पीछे की रहस्यमयी कथा क्या है। चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा की। सबसे पहले हम जानेंगे हरितालिका शब्द का अर्थ क्या होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। हरित यानी अपहरण करना और आलिका यानी सखी या सहेली। अब सवाल उठता है, माता पार्वती का अपहरण क्यों हुआ और इसका तीज से क्या संबंध है। यहीं से शुरू होता है हरितालिका तीज की पौराणिक कथा। आइए माता पार्वती की जो कथा है वो शुरू करते हैं। कथा के अनुसार हिमवान की पुत्री पार्वती का विवाह उनके पिता ने भगवान विष्णु से तय कर दिया, लेकिन पार्वती का मन तो केवल महादेव शिव में रमा था। पिछले जन्मों से ही उनका यही संकल्प था कि वे शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेंगी। जब उनकी सखियों को यह बात पता लगी कि पार्वती का विवाह विष्णु से हो रहा है, तो उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने माता पार्वती जी का ही हरण कर लिया और उन्हें घने जंगलों में जाकर छिपा दिया। यही सखी द्वारा हरण बाद में हरितालिका बन गया। जंगल में पार्वती जी ने कठोर तपस्या कर दी। कथा में आता है कि वे कड़ी धूप में बैठीं, वर्षा में भीगती रहीं और सर्दियों में बर्फ पर लेटकर तप करती थीं। कई दिनों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल शिव का ध्यान करती रहीं। इसी तपस्या के प्रभाव से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव सामने प्रकट हुए और माता पार्वती के अडिग संकल्प और तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। यही दिन आगे चलकर हरितालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कहा जाता है इसकी शुरुआत इसी दिन से स्वयं माता पार्वती ने की थी। अब जानेंगे हरितालिका तीज का महत्व क्या है। आइए वो जानते हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज केवल व्रत भर नहीं है, बल्कि यह स्त्री की इच्छा शक्ति, तप और संकल्प का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाती है कि अगर मन में दृढ़ विश्वास और संकल्प हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इसलिए विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुख, समृद्धि और सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं यह व्रत इस कामना से करती हैं कि उन्हें भी शिव पार्वती जैसा आदर्श जीवन साथी प्राप्त हो। अब पूजा विधि क्या है, आइए वो जानते हैं। अब बात करते हैं हरितालिका तीज की पूजा विधि की। अब बात करते हैं हरितालिका तीज की
पूजा की विधि कैसी होनी चाहिए, आइए जानते हैं। इस दिन महिलाएं प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। रंगीन साड़ी, चूड़ियाँ, बिंदी, महावर और आभूषण धारण कर माता गौरी का रूप धारण करती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं। इस दिन निर्जल और निराहार व्रत रखा जाता है, यानी ना अन्न खा सकते हैं और न जल पी सकते हैं। रेत या मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। फिर सुहाग की जो सामग्री है, फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प भगवान को अर्पित करती हैं। रात्रि में कथा सुनते हैं और संकल्प पूरा किया जाता है। अगली सुबह व्रत खोलने के लिए पारण किया जाता है। हरितालिका तीज के लाभ क्या क्या हैं, आइए वो जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हरितालिका तीज के व्रत से वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। पति पत्नी में प्रेम और स्थिरता आती है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। अगर कोई संकट आने वाला हो तो वो भी टल जाता है। सबसे बड़ी बात, यह व्रत आत्मबल और संकल्प शक्ति को मजबूत करता है। आज के आधुनिक युग में यह व्रत उतनी ही आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भारत के कई हिस्सों में, विशेषकर बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान और नेपाल में इसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन झूला झूलती हैं, पारंपरिक गीत गाती हैं और इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व का संदेश है सच्चा प्रेम और तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता पार्वती की तरह यदि कोई स्त्री संकल्प ले तो पूरी सृष्टि को बदल सकती है। तो दोस्तों, यह थी हरितालिका तीज की शुरुआत और उसकी अद्भुत कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। और हाँ, क्या आप लोग ये भी जानना चाहते हैं संपूर्ण विधि में लेकर आऊँ, एक वीडियो उस पर बना दूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सनातन आराधना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सनातन आराधना को फॉलो करें